एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और साथ ही साथ BD एंड AC जो कि डायगोनल है वो भी इक्वल है एज पर टू द क्वेश्चन। ठीक है, हमें प्रूफ करने बोला जा रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम तो है ही, आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल भी है। टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो समझने वाली बात यह है कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो उसे आप रेक्टेंगल कैसे करोगे। सबसे पहले बता दूं कि ABCD पैरेललोग्राम होने के कारण इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में आपको कन्वर्ट कैसे करना है। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री बना देते हो आप, तो उसे आप रेक्टेंगल कह सकते हो। यानी ABCD पैरेललोग्राम है, इसको रेक्टेंगल अगर आपको बताना है तो कोई भी एक एंगल, कोई भी, चाहे वो एंगल A हो, चाहे वो एंगल B हो, चाहे वो एंगल C हो या चाहे वो एंगल D हो, इन चारों एंगलों में से कोई एक एंगल आपको 90 डिग्री दिखा देना है। तो जब भी आप किसी पैरेललोग्राम के एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दोगे वो रेक्टेंगल माना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। हम सबसे पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जैसे कि DAB, ये वाला ट्रायंगल DAB, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ABC। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हमारा मकसद क्या है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का, हम ताकि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बता सके कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, जिसमें आप लिखोगे AD इक्वल्स टू BC। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमने ये दोनों साइड को इक्वल दिखा दिया। अब हम कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AB, दोनों ट्रायंगल में ही AB साइड है तो AB इक्वल्स टू AB लिखेंगे, रीजन रहेगा कॉमन। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था कि AC और BD इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि BD इक्वल्स टू AC, रीजन रहेगा गिवन। अब ये जो तीनों हमने प्रूफ कर दिया है, इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA बाय SSS कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, आपने जैसे ही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, हम लिखेंगे एंगल DAB is equals to angle CBA CPCT। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल को आपने जब कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, तो उसके लिए हम CPCT लिख रहे हैं। अब हमें यह भी पता है कि एंगल DAB प्लस एंगल CBA अगर हम करते हैं तो दैट विल 180 मतलब 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करते हो तो वो 180 डिग्री माना जाता है। तो इसकी मदद से हमने ये लिखा एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इस लाइन पर जरा ध्यान दीजिए, हमने DAB को CBA भी माना है, मतलब दोनों इक्वल है, तो DAB के जगह में हम क्या लिखेंगे CBA
प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 को वहां भेजेंगे तो एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 तो होगा 90 डिग्री। एंगल CBA अभी हमारा 90 डिग्री है। सो एक एंगल ABCD हमारा पैरेललोग्राम था और इस पैरेललोग्राम का एक एंगल हमने 90 डिग्री दिखा दिया। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ABCD is a parallelogram having an angle equal to 90 degree. Hence, ABCD is a rectangle. यहां पर आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।